मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए दिन अपने ही बयानों से तो घिर ही रहे हैं। अब उनके सहयोगी और उनके सहपाठी भी धीरे धीरे उन पे आघात करते हैं और इस आघात से बचना उनके लिए मुश्किल होते जा रहा है। आज गुलाम रसूक रिजवी, जो उन्हीं के पार्टी के नेता है, मुस्लिम नेता है, वे सीधे खुलेआम मंच से घोषणा कर देते हैं कि मुसलमानों की आबादी 18% हो गई है, तो हमें 18% भागीदारी क्यों नहीं दी जा रही है। हम सबसे बड़ी जाति के रूप में है बिहार में और हमें सबसे ज़्यादा मात्रा में सीटें दी जाए, हमें मंत्रालय दिए जाए, हमें पद दिए जाए। इसके बाद आरजेडी के सुनील सिंह, जो एमएलसी हैं, वो अभी बिस्कोमान के अध्यक्ष हुए, खुलेआम नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हैं कि राज्य सरकार किसानों के हित में कोई भी काम नहीं कर रही है। यहाँ तक कि मक्का का जो कीमत था पहले, वह भी अब नहीं मिल पा रहा है। एमएसपी पे खरीद नहीं हो पा रही है, न धान की न गेहूँ की। किसानों को उर्वरक के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। और इसके बाद फिर उनसे जब सवाल किया जाता है शराबबंदी पे, तो वो सीधे बयान देते हैं कि राजा राम मोहन राय बनने के चक्कर में कोई यह निर्णय यदि ले लेता है तो उसकी बात छोड़ दीजिए, वह पूर्व की सरकार के निर्णय है, हम उस पर कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। इसका मतलब खुलेआम है कि वे इस चीज़ से समर्थन नहीं करते हैं और उनके अंदर इस चीज़ के लिए दिल में अच्छी जगह नहीं है, या एक तरह की बेचैनी और हताशा बोल सकते हैं जो सरकार के प्रति है। यह नीतीश कुमार जी की सरकार के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि विपक्षी तो यदि आपका विरोध करता है तो वह तो जायज़ है, थोड़ा समझ में भी आता है कि विपक्षी पार्टियां, लेकिन अपनी ही पार्टी के लोगों के द्वारा जब इस तरह का बयान दिया जाता है तो यह जनता में एक अच्छा मत नहीं जाता है या अच्छा निर्णय के रूप में नहीं समझा जाता है। सारे न्यूज़ चैनल इस चीज़ को फ्लक्चुएट कर दिए, इस मैसेज को फ्लक्चुएट कर दिए और उस पर डिबेट की जाने लगी कि ऐसा ऐसा किया जा रहा है। इससे पहले ही बिहार में अपराध की जो घटनाएं हैं उसका एकदम लाइव फुटेज दिखाया जा रहा है कि कैसे कैसे आरा में बैंक लूटने के लिए अपराधी आते हैं और बैंक लूट कर ले जाते हैं 16 लाख रुपए, और पुलिस बाहर खड़ी होकर तमाशा देखती रह जाती है और चकमा खा जाती है। फिर वहीं कुछ देर बाद मुजफ्फरपुर में 28 लाख रुपए लूट लिया जाता है फाइनेंस कंपनी से। वहाँ भी मूक दर्शक बनी रह जाती है व्यवस्था और प्रशासन, और इस तरह के जो समाचार आते हैं वह सरकार विरोधी रुख अख्तियार करने वाला होता है। और इसके खिलाफ जनमानस अगर तैयार हो गया तो मुख्यमंत्री जी के लिए फिर अगले चुनाव में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इससे पहले भी जातीय जनगणना के जो आंकड़े आए हैं उसके बाद से अलग अलग जातियों से उनकी अलग अलग मांगे बढ़ती चली जा रही है, वह कम होने का नाम नहीं ले रही है। सारी जातियां, धर्म, मजहब के लोग अपनी अपनी भागीदारी और हिस्सेदारी मांग रहे हैं। दूसरी ओर 75% आरक्षण का मामला हाई कोर्ट में लटक गया है और सुप्रीम कोर्ट का उस पर रुख अच्छा नहीं रहा है, इसलिए वहाँ भी यदि वह कैंसिल हो जाता है तो फिर नीतीश कुमार जी के लिए केवल एक दो उपाय ही बचेंगे कि सुशासन का मॉडल देकर, भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों का मॉडल देकर ही वे आगे कर पाए। लेकिन इस तरह की जो सूचनाएं आ रही है, जैसे जैसे उन्हीं के सरकार के मंत्री वगैरह कुछ बयान दे देते हैं, उन्हीं के पार्टी के नेता कुछ बयान दे देते हैं, इसके बाद अलग अलग जगहों से सूचनाएं आती है कि बालू माफिया लोग किस तरह से पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटती है, उसके वीडियो आ जाते हैं, उसके फुटेज आते हैं। और इस आधार पर देखा जाए तो यह सरकार के लिए एक तरह की बदनामी है। और इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं, इस तरह के जो मांग उठ रहे हैं, दूसरी ओर प्रशांत किशोर और चिराग पासवान भी सरकार विरोधी रुख अख्तियार किए हुए हैं और नीतीश कुमार कि वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और वे बार बार सरकार पर लांछना लगाते हैं कि वे केवल सत्ता में बने रहना चाहते हैं, व्यवस्था से उनका कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह के जो समाचार आ रहे हैं वे सरकार के लिए और ख़ास करके जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार जी की छवि को दागदार बना रही है। और इस पे उनको निर्णय लेना होगा और इस पे ध्यान देना होगा कि इस तरह के समाचार ना आ पाए बाहर में, और अगर आए भी तो संतुलित रवैया होना चाहिए, अन्यथा उनको आगामी चुनाव में काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां तो हाथ जोड़कर खड़ी है इस तरह के समाचार लपकने के लिए, और न्यूज़ चैनल वाले भी कि सरकार का किसी तरह से बदनामी हो जाए और चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ सके। इससे राष्ट्रीय जनता दल को भी नुकसान हो सकता है, तेजस्वी यादव की सरकार को, नीतीश कुमार की सरकार को भी। और देखिए सरकार किस तरह से रुख अख्तियार करती है भ्रष्टाचार के मामले, बालू माफियाओं के मामले में, अपराध के मामलों में, अपने ही मंत्री के द्वारा नाप शनाप बोलने के मामलों में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।